तो अब हम एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके अंदर जो है आपको गुणनफल करना है, लेकिन जो उचित सर्वसमीका लगती है उसका यूज़ करना है। तो यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि अगर कोई भी अपने पास में एक संख्या दे रखी है, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास में कोई संख्या a है, इस पर स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या है कि इसको दो बार आप लिख सकते हैं a इंटू ए। तो उसी प्रकार जो है इसको लिखा गया है। आप देखो x+3 इधर भी, x+3 इधर भी, मतलब दोनों संख्या समान है लेकिन गुणा के अंदर है। तो क्या अपन इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या, x+3 का स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है कि दो घात, इसका मतलब इसी को जो है दो रूपों के अंदर लिखा गया है, दो बार इंटू के रूप में लिखा गया है। मतलब देखो a इंटू ए को a स्क्वायर लिख सकते हैं, तो x+3 को जो है x+3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये सर्वसमीका होल स्क्वायर जैसी लग रही है, तो अपन जो है इसकी कंपैरिजन कराएंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर से, जो क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, यही तो होता है। तो हम इसकी कंपैरिजन करा देते हैं। तो कौन सा a है हमारे पास में, a यहाँ पर x होगा और b हमारे पास में 3 होगा। तो a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए हमारे पास में x इंटू एक्स इंटू जो b है हमारे पास में वो है 3 प्लस का, और b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। एक्स स्क्वायर तो अपनी जगह पे रहेगा, तो पहले से ही सॉल्व है। देखो 2 तिया 6 इंटू एक्स, तो प्लस का 6x, 3 तियारी 9। अब देखो इसके आगे सॉल्व होगा नहीं, तो यही हमारा रिजल्ट आने वाला है, ठीक है ना। यह बहुत ही सिंपल है। अब देखो ये भी समान ही है, पहले के समान दूसरा भी होगा, दोनों वैल्यू एक जैसी है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, 2y प्लस 5 का होल स्क्वायर। और इसकी कंपैरिजन भी अपन इसी शॉर्ट समीकरण से करेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर से। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर इसकी कंपैरिजन करा देते हैं अपन। a हमारे पास में रहेगा 2y और b हमारे पास में रहेगा 5, ठीक है ना। तो a का स्क्वायर मतलब 2y का स्क्वायर, तो 2y का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू ए हमारे पास में 2y है और b हमारे पास में है 5 प्लस b का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो देखो 2y का स्क्वायर मतलब देखो ये स्क्वायर जो है ना 2 पर भी है, तो 2 का स्क्वायर करने पर तो आएगा 4, y पर भी स्क्वायर मतलब 4y का स्क्वायर प्लस देखो 2 दूनी 4, 4 पंजा 20, 20 इंटू वाई, तो 20y, 25 25 हो जाएगा ये। तो इसका जो रिजल्ट है ये आने वाला है, ये हमारा आंसर होगा 4y स्क्वायर प्लस 20y प्लस का 25, ठीक है ना। एक एक चीज़ को सॉल्व करते करके जो है दिमाग के अंदर इसको बिठाओ तो ये समझ में आने वाला आपके। ये भी सेम ही है, देखो ये दोनों समान वैल्यू है, लेकिन अब की बार क्या होगा कि 2 माइनस 7 का होल स्क्वायर, लेकिन ये शॉर्ट समीकरण कौन सी लगेगी, ये वाली अब की बार a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि अब की बार बीच में माइनस है, तो इसकी शॉर्ट समीकरण होती है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है ना। माइनस का चिन्ह चेंज होने पर शॉर्ट समीकरण का जो रिजल्ट है वो भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर a किसको मानेंगे अपन, 2a को मानेंगे, ठीक है ना। a हमारे पास में है 2a और b हमारे पास में होगा 7, ठीक है ना, 7 होगा। तो देखो a का स्क्वायर मतलब देखो a का स्क्वायर मतलब का 2a का स्क्वायर, तो देखो 2a का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए हमारे पास में 2a इंटू बी हमारे पास में 7 प्लस b का स्क्वायर, तो b मतलब 7 का स्क्वायर। एक यहाँ पर थोड़े से स्टूडेंट जो है वो कन्फ्यूजन में हो जाते हैं कि सर हमारे पास में b जो हमारे पास में है वो माइनस का 7 है, तो इसको माइनस नहीं लेना, आपको प्लस का ही रखना, ठीक है ना। माइनस का कभी मत रखना, नहीं तो फिर रिजल्ट जो है वो खराब आने वाला है। तो देखो इसके आगे कैसे सॉल्व होगा, 2a का स्क्वायर मतलब ये जो स्क्वायर है वो 2 पर भी है और a पर भी है, तो 2 पर स्क्वायर मतलब 2 दूनी तो 4 हो जाएगा, a पर स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखो माइनस का चिन्ह, 2 दूनी 4, 4 7 28, 28 इंटू ए, तो माइनस का 28 a, सातों साथी होता है गुण 50। तो ये हमारा जो है आंसर आने वाला है, ठीक है ना। इसको आंसर मानेंगे अपन, ये हमारा आंसर हो गया। अगला वाला करते हैं। देखो अगला वाला भी सेम ही है, कौन से शॉर्ट समीकरण लग रही है इसमें भी, यही वाली a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना अपन, 3a माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और जब ऐसा रूप है तो इसका मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार शॉर्ट समीकरण लगा देते हैं अपन, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ये कौन सा होगा हमारे पास में, ये 3a वाला, b हमारे पास में ये 1/2 प्लस का लेना, ठीक है ना, माइनस का नहीं। b हमारे पास में हो जाएगा 1/2। तो देखो a स्क्वायर मतलब 3a का स्क्वायर, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3a का स्क्वायर माइनस
2ab, तो 2 हमारे पास में सूत्र के अंदर ही है, a हमारे पास में होगा 3a इंटू 3a इंटू b हमारे पास में होगा 1/2 प्लस b का स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर। अब देखो इसके आगे सॉल्व करते हैं अपन, तो देखो इसके आगे कैसे सॉल्व होगा, ये 3a का स्क्वायर है, ठीक है ना। तो 3a का मतलब क्या है कि ये स्क्वायर इस पर भी है और इस पर भी है, तो 3 का स्क्वायर करने पर तो आएगा 9, a का स्क्वायर करने पर आएगा a स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो 2 से 2 कट जाएगा तो खाली क्या बचेगा 3a इंटू 1, तो 3a आएगा यहाँ पर प्लस 1/2 का मतलब क्या होगा, स्क्वायर इस पर भी है, स्क्वायर इस पर भी है, तो एक का स्क्वायर करने पर एक स्क्वायर, तो एक ही आने वाला ये, और 2 पर स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4, यानी 1/4। तो ये हमारा जो है आंसर रहने वाला है इस चौथे प्रश्न का, ठीक है ना, ये हमारा आंसर होगा। अगला वाला करते हैं, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। तो देखो ये कैसा लग रहा है, ये a माइनस बी और a प्लस बी जैसा लग रहा है। देखो ये वैल्यू वापस यहाँ पर है और यही की वैल्यू जो है वापस यहाँ पर है, लेकिन ये रूप कैसा बन रहा है, a माइनस बी जैसा और a प्लस बी जैसा। क्या होता है ये, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ये वाले शॉर्ट समीकरण यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इसका मतलब हम। तो यहाँ पर देखो a माइनस बी, a प्लस बी, तो a हमारे पास में है 1.1 मीटर और b जो हमारे पास में है वो है 0.4, तो इसका मतलब 1.1 मीटर का स्क्वायर और 0.04 का स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर a हमारे पास में है 1.1 m, इसका स्क्वायर, बीच में लगेगा माइनस का चिन्ह, b का स्क्वायर मतलब 0.4 का स्क्वायर। अब इसका सॉल्व करते हैं अपन, तो इसका स्क्वायर करने पर क्या आएगा 1.21 मीटर स्क्वायर और उसका आएगा 0.16, बस यही आंसर आएगा, ठीक है ना। ये a माइनस बी और a प्लस बी से सॉल्व करना है, ये बहुत ही सिंपल है। अगला वाला करते हैं छठा। अब देखो इसके अंदर ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कारण देखो इसका मैं बताना चाहता हूँ, ये जो है ना ये किसी भी रूप जैसा नहीं लग रहा, लेकिन इसको देखो बनाओगे, अब कैसे बनाएंगे देखना, अपन देखो इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, बी स्क्वायर को आगे की तरफ, a स्क्वायर को पीछे की तरफ। देखो कैसे, बी स्क्वायर को इस तरफ और a स्क्वायर को पीछे की तरफ, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, क्योंकि देखो अगर आप 2 + 3 करो तो भी 5 आएगा, 3 + 2 करो तो भी 5 आएगा, दोनों का रिजल्ट तो सेम ही आएगा। तो हम क्या करें, बस यहाँ से आगे पीछे लिख दिया इसको। अब देखो इसको भी आगे पीछे लिखो, तो ये बी स्क्वायर प्लस का और ये माइनस का a स्क्वायर पीछे। अब देखो ये कैसा लग रहा है, ये a प्लस बी, a माइनस बी जैसा लग रहा है, देखो ये लग रहा है a प्लस बी जैसा और a माइनस बी जैसा, जो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के समान, यानी a हमारे पास में है बी स्क्वायर और b हमारे पास में है a स्क्वायर। तो यहाँ पर a स्क्वायर मतलब b स्क्वायर का भी स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास में a की वैल्यू ही है, तो देखो a स्क्वायर मतलब b स्क्वायर का भी स्क्वायर, b स्क्वायर का भी स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर हमारे पास में है a स्क्वायर, ठीक है ना, तो उसका भी a स्क्वायर का भी स्क्वायर। समझना, गहराई से समझना इसको, a स्क्वायर मतलब a हमारे पास में b स्क्वायर है, यानी a की वैल्यू b स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये ऐसा समझना आपको, ठीक है ना। तो देखो ये घाते दोनों इंटू हो जाएगी, तो b4 हो जाएगा इसका, तो और उसका हो जाएगा a4, तो ये हमारे पास में जो है b4 माइनस a4 इसका आंसर आएगा। अगला वाला करते हैं, तो देखो अगला वाला भी सेम है, a माइनस बी a प्लस बी जैसा, सामने देखने से पता लग रहा है a माइनस बी और a प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो a हमारे पास में है 6x, b हमारे पास में है 7, प्लस का लेना, तो यहाँ पर a स्क्वायर मतलब 6x का स्क्वायर माइनस का चिन्ह, b का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। तो देखो इसका क्या आएगा 6 × 36, x पर भी स्क्वायर है तो x का स्क्वायर, साथों साथ ही गुण 50, तो ये हमारा रिजल्ट आने वाला है। अब लेते हैं 8वां, तो देखो ये भी उसी तरह है, इसमें अपन चेंज कर देंगे। कभी भी आप देखना कि कोई शॉर्ट समीकरण नहीं लग रही है तो उसको चेंज करने का प्रयास करना आपको, आगे पीछे जैसा। तो देखो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, c आगे लिख दिया मैंने और माइनस का a पीछे लिख दिया, इसमें भी ऐसा ही किया, c आगे लिख दिया और माइनस का a पीछे लिख दिया। अब देखो c माइनस a का होल स्क्वायर बन रहा है, दोनों वैल्यू सेम है ना, c माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये कैसा लग रहा है a माइनस बी के होल स्क्वायर के जैसा, जो क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो ये शॉर्ट समीकरण लगेगी इसका मतलब, तो a हमारे पास में रहेगा c और b हमारे पास में रहेगा a, ठीक है ना। तो a स्क्वायर मतलब c का स्क्वायर, तो देखो c का स्क्वायर
माइनस 2ab, 2 इंटू ए हमारे पास में है c, b हमारे पास में है a प्लस का b स्क्वायर, मतलब b हमारे पास में था a, उसका स्क्वायर। तो देखो इसका स्क्वायर कर दो आप, c का स्क्वायर करने पर c का स्क्वायर, 2ac ये हो जाएगा, ये 2ac प्लस a का स्क्वायर करने पर a का स्क्वायर। तो ये हमारा पास में जो है लास्ट में रिजल्ट आने वाला है, ये हमारा आंसर रहेगा। आगे वाला करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, दोनों वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा लग रहा है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, x बट्टा 2 प्लस 3y बट्टा 4 इसका स्क्वायर। a हमारे पास में है x बट्टा 2, b हमारे पास में 3y बट्टा 4, तो यहाँ पर इसका क्या होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो देखो इसके जैसा बनाते इस रूप को, बराबर a स्क्वायर मतलब x बट्टा 2 का स्क्वायर, x बट्टा 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए हमारे पास में ये x बट्टा 2 इंटू बी हमारे पास में 3y बट्टा 4, 3y बट्टा 4 प्लस का b स्क्वायर, बी कौन सी वैल्यू है यहाँ पर, b ये पूरी वैल्यू है, इसका मतलब इसका पूरा का स्क्वायर, तो प्लस 3y बट्टा 4 का स्क्वायर। इसके आगे देखो मैं इस तरह से सॉल्व कर रहा हूँ, इसको यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पर देखना आप x बट्टा 2 का स्क्वायर, मतलब देखो x पर स्क्वायर है, 2 पर भी स्क्वायर है, तो x का स्क्वायर तो हो जाएगा x स्क्वायर, और 2 पर स्क्वायर है तो मतलब 2 दूनी 4, प्लस देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो खाली क्या बच रहा है यहाँ पर x इंटू वाई 3 बट्टा 4, यानी 3xy बट्टा 4, 3xy बट्टा 4 प्लस इसका स्क्वायर करो, तो देखो 3 तेरी 9 वाई स्क्वायर और 4 चौक 16, तो देखो 3 तेरी 9 वाई स्क्वायर और 4 चौक 16 सभी पर स्क्वायर था, तो ये हमारा आंसर आने वाला है। ठीक है, अगला वाला करते हैं। तो देखो अगला वाला क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर जैसा लग रहा है, दोनों वैल्यू सेम है, a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब 7a माइनस 9b का स्क्वायर। तो सर्च में का क्या बनती है यहाँ पर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो कहते हैं a हमारे पास में ये है और b हमारे पास में 9b, तो a स्क्वायर जो है यानी 7a का स्क्वायर, तो 7a का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए हमारे पास में 7a, b हमारे पास में 9b प्लस b का स्क्वायर मतलब 9b का स्क्वायर, 9b का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो सातों साथ ही गुण 50 ए स्क्वायर। अब ये क्या होगा, देखो 9 सात 63, या फिर देखो वापस एक बार चेक करते हैं, 9 सात 63 हो गया, और 63 दूना कितना होता है 126 हो जाता है, माइनस का 126 ab। वापस एक बार चेक करना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक है, चलो 126 ही आएगा, ठीक है ना, ये कंफर्म है। 9 सात 63, 63 दूना 126 a इंटू बी प्लस 90 90 81 और b पर स्क्वायर तो b का स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर आने वाला है सिंपल तरीके से। ठीक है ना, एक दो बार इसको रिपीट करना, ये समझ में आ जाएगा आपको। बस आपको कंफर्म कर देना कि a हमारे पास में कौन रहेगा, b हमारे पास में कौन रहेगा, फिर इस सूत्र के हिसाब से स्क्वायर करते जाओ और जो सूत्र के हिसाब से जो है वैल्यू को रखते जाओ, ये सॉल्व हो जाता है। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाके आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।